पापा बचाओ मुझे, मुझे एक चुड़ैल ले जा रही है। अरे कोई मदद करो, बचाओ, मेरे बेटे को एक चुड़ैल उठाकर ले गई। बहुत समय पहले की कहानी है। एक लकड़हारा जिसका नाम मोहन था अपने बेटे चिंटू को लेकर जंगल में लकड़ियां काट रहा था। लकड़ियां काटते काटते अचानक शाम हो जाती है और जैसे ही शाम होती है वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल चिंटू को अकेला पाकर उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। तभी चिंटू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पापा बचाओ मुझे, मुझे एक चुड़ैल ले जा रही है। तभी वह मोहन लकड़हारा देखता है कि एक भयानक चुड़ैल उसके लड़के चिंटू को लेकर जा रही होती है। लकड़हारा जोर से बोलता है, अरे कोई मदद करो, बचाओ, मेरे बेटे को एक चुड़ैल उठाकर ले गई, कोई तो मदद करो, हे भगवान अब मैं क्या करूं। लेकिन वह चुड़ैल नहीं रुकती और सीधा उसे अपनी गुफा में ले जाती है। वहां पहुंचकर चुड़ैल कहती है, हाय रे, अब तो मैं बूढ़ी हो गई, अब तो मुझसे शिकार पकड़ा ही नहीं जाता। क्यों ना मैं इस लड़के को कुछ शक्तियाँ देकर इसे भूतिया बाज में बदल दूं। ऐसा कहते ही वह उस लड़के को एक इच्छाधारी भूतिया बाज में बदल देती है। चुड़ैल कहती है, अब तुम एक इच्छाधारी बाज बन गए हो, अब तुम मेरे गुलाम हो। भूतिया बाज कहता है, चुड़ैल मैं अब तुम्हारा गुलाम हूँ, बोलो क्या हुक्म है। चुड़ैल कहती है, तुम अब मेरे लिए शिकार लाया करोगे। ऐसा सुनते ही वह बाज वहाँ से उड़कर और नागलोक में पहुँच जाता है। क्योंकि वह बाज एक इच्छाधारी होता है जिसकी वजह से वह एक नागिन का रूप धारण कर लेता है। नागिन का रूप धारण करने की वजह से किसी को उस पर शक नहीं होता और जैसे ही उसे मौका मिलता है वह एक अकेली घूम रही नागिन को उठाकर ले जाता है और सीधा चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। चुड़ैल नागिन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे भूतिया बाज, तुम तो बड़े काम के निकले। ऐसा कहते ही वह चुड़ैल उस नागिन को मारकर खाने लगती है। चुड़ैल कहती है, बहुत ही स्वादिष्ट नागिन है, बहुत दिनों में ऐसा मांस खाने को मिला, मुझे तो बहुत मजा आ गया। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं और नागलोक में से आधे नाग और नागिन गायब हो जाते हैं। तभी नागलोक में रहने वाले नाग और नागिन बहुत घबरा जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। एक नागिन कहती है, लगता है हमारे नागलोक पर बुरी मुसीबतों का साया आ गया है, इसलिए सभी एक एक करके गायब हो रहे हैं और उनके गायब होने का कारण अभी तक पता नहीं चला और हमारा नागलोक आधा खाली हो गया। ऐसे तो धीरे धीरे पूरा नागलोक नहीं बचेगा। वह सभी ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं कि उन्हें तभी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह सभी आवाज को सुनते हुए वहां पहुंचते हैं और वह देखते हैं कि एक बाज पेड़ पर बैठा रो रहा होता है। अरे तुम तो बड़े ही विचित्र तरह के बाज हो, हमने इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा और तुम रो क्यों रहे हो। वह बाज बोलता है, क्या करूं, रोऊं ना तो मैं क्या करूं, मुझे एक चुड़ैल ने गुलाम बना रखा है। मैं ही नागलोक से सभी नाग और नागिन को उठाकर ले जाता हूं और वह चुड़ैल उन्हें मारकर खा जाती है। मैं यह जानबूझकर नहीं कर रहा, मुझे उसने गुलाम बना रखा है, मुझे अब उससे मुक्ति चाहिए। मेरे घर पर मेरे माँ बाप बहुत रो रहे होंगे और मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बाज की यह बातें सुनकर सभी नाग और नागिन को सारी बात समझ आ जाती है कि कैसे पूरा नागलोक खाली होता जा रहा है। तभी एक नाग बोलता है, ठीक है, तुम इस बार मुझे लेकर चलो और जाकर चुड़ैल से कहना कि एक शिकार आ गया है, बाकी आगे का मैं खुद संभाल लूंगा। वह बाज वैसा ही करता है। वह उस नाग को उठाकर ले जाता है और चुड़ैल के पास पहुंच जाता है और तभी चुड़ैल को आवाज लगाता है, बाहर आओ चुड़ैल, देखो मैं कितना अच्छा शिकार लाया हूँ। फिर क्या, चुड़ैल इतना सुनते ही उससे रहा नहीं जाता और वह तुरंत भागी भागी बाहर आ जाती है। चुड़ैल देखती है कि इस बार वह बाज एक हट्टा कट्टा नाग उठाकर लाया है। चुड़ैल कहती है, शाबाश मेरे गुलाम, आज तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसका मांस खाके तो मेरी उम्र ही बढ़ जाएगी। ऐसा कहते ही वह चुड़ैल उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वह नाग खड़ा हो जाता है और चुड़ैल की गर्दन दबोच लेता है। फिर क्या था, वह नाग उसे एक सूखी घास के ढेर में गिरा देता है और तुरंत उसमें आग लगा देता है। आग लगने की वजह से वह चुड़ैल वहीं जलकर मर जाती है और जैसे ही वह चुड़ैल मरती है वह भूतिया बाज फिर से चिंटू बच्चे में बदल जाता है।